जय हिंद दोस्तों, मैं राजदीप यादव और आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी न्यूज़ चैनल। जैसा कि आज अपने देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और पूरे जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस हमारे जो गणतंत्र दिवस में हमारे काफ़ी सारे बच्चे लोग ने हिस्सा लिया है और यहाँ पे कुछ बड़े लोग ने भी है जिसने इस हमारे 74वें गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट किया है। अब हम यहाँ से ये लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि उनको इस गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस मना के उनको कैसा लग रहा है। और यहीं पर हमारे कुछ बड़े लोगों से और हमारे कुछ बच्चों लोग से कुछ सवाल जवाब किया जाएगा। देखते हैं कि उनकी इस विषय पर क्या राय है। पहली बात तो जय हिंद सर। जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम संतोष जायसवाल है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अपनाया 1949 को गया। जी, मैं आज 74वें गणतंत्र दिवस पर सभी भारतवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही उन प्रमुख नेताओं को और उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना प्राणों की आहुति दी थी। आज का दिन सभी भारतवासियों को बहुत प्राउड के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आपको कैसा लग रहा है आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए? आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमारे उन वीरों को नमन करता हूं कि जिनकी वजह से आज हम खुले सांस में जी रहे हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमने देखा रहेगा कि काफ़ी वर्षों तक हमारा कश्मीर पे जो धारा 370-35 से लागू था, वो पूर्ण रूप से सरकार आने के बाद वो आज वो खुला सांस ले रही है। आज वो हमारे देश का अभिन्न अंग बन गया है। ये सब जब सरकार अच्छे काम करते हैं, लोगों को उनकी सुविधाओं को पूरा मिल रहा है, आज अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहे हैं, तो ये सब प्राउड फील हो रहा है। जब पूर्ण सरकार बहुमत आती है तो ऐसे सब काम होता है। जैसे कि संविधान में उल्लेख किया गया है कि धर्मनिरपेक्षता, जो एक शब्द है संविधान में उल्लेख किया गया है धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब कि हमारे देश में किसी भी तरीके के धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। हर धर्म को समान मान्यता दिया जाएगा और सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा। लेकिन आज जो है, अभी कुछ दिन पहले, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ दिन पहले कुछ मतलब बाबा है जो कह रहे हैं कि हम इसको एक अलग राष्ट्र बना देंगे, एक धर्म से रिलेटेड करके देख रहे हैं, हम इसको इस धर्म का राष्ट्र बना देंगे। तो आप इससे सहमत हैं कि असहमत है? नहीं, उनका व्यक्तिगत मत है। और हम कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं और उनका व्यक्तिगत मत है, उससे देश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देश सभी जात पात को एक लेके बनी है। आपको कैसा फील हो रहा है आज 26 जनवरी मनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हमारे जनता को, हमारे दर्शकों को कुछ आप सलाह देना चाहेंगे या कुछ उनको संविधान से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं? आप उनको कुछ समझाना चाहेंगे कि आप संविधान के तहत ही आप कोई भी कार्य कीजिए, संविधान के अगेंस्ट, कानून के खिलाफ ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे किसी अदर पब्लिक को परेशानी हो या हमारे सरकार को कोई परेशानी हो या तो हमारा संविधान खतरे में आ जाए। हमें जैसे टाइम मिलता है, टाइम निकाल करके हम झंडा बंदन कर रहे हैं। अपने बच्चों को का उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हमारे पीछे जाने के बाद उनको भी लगे कि हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम आगे दिखा के जाना चाहते हैं कि देखो हम भी कुछ कर रहे हैं तो आपको भी कुछ करना चाहिए। आइए हम यहाँ कुछ बच्चे लोगों से भी सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं कि उनको संविधान के बारे में कितनी जानकारी है और हमारे देश के बारे में। अच्छा, अपना भारत का प्रधानमंत्री कौन है इस समय, आप लोगों को पता है? पता है आपको? नहीं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, पता है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं, श्री नरेंद्र मोदी। और भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय? भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय? बच्चे लोग, भारत के राष्ट्रपति कौन है अपने? किसको पता है? अच्छा, तुमको पता है। तुम्हारा नाम? सिमरन। सिमरन। क्या नाम है हमारे भारत के राष्ट्रपति का? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। इस बच्चे के लिए एक बार जोर से आप लोगों को तालियां बजाइए कि इस बच्चे को पता है कि हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे आप लोगों में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कौन? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। इस बच्चे के लिए भी एक बार ताली बजाइएगा जोरों शोरों से। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है, पहले आप ये बताइए? सिर्फ क ख ग घ वो 1 2 3 यही पढ़ाया जाता है कि अपने जनरल नॉलेज से भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है? बच्चे लोग यहाँ आना जरा, आप सब लोग यहाँ पे आना, यहाँ पे सब लोग आना। आप लोगों के स्कूल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती हैं? फिर से बोलो जरा, पढ़ाई जाती हैं? यस। पढ़ाई जाती है, फिर आप लोगों को याद क्यों नहीं है? हम भूल जाते हैं। ये किसकी गलती है? सर की गलती है, मैडम की गलती है, तुम्हारी गलती की घर वालों की गलती है? हमारी गलती। दिन भर तुम लोग खेलोगे, दिन भर मस्ती करोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? हम लोग। हम लोग। तो फिर पढ़ाई करोगे कि नहीं? अब से सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि पढ़ाई करोगे? कैसे? बोलो हमारे यहाँ, बोलो हमारे संविधान की कसम, हमारी कसम कि हम जो है आज से पढ़ाई करेंगे। हमारे संविधान की कसम, हम आज से जो है पढ़ाई करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करेंगे।
और सबसे पहली बात एक बार यहाँ दिखाइएगा भाई, जरा सामने करिएगा। सबसे पहली बात हम सारे अपने यहाँ की जनता से कहेंगे और मुझे जितने लोग देख रहेंगे हम सारी अपनी उस जनता से कहेंगे, पहली बात हमारा संविधान में हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, हमें कुछ करने की, हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, तब तक दी गई है जब तक हमारे बोलने से, हमारे कुछ करने से किसी और लोगों को कोई जो है असुविधा ना हो। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों के एरिया में, आप लोगों के समाज में, आप लोगों के स्कूल में, आप लोगों के कहीं भी, आप जहां भी रह रहे हो, आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का गलत किया जाता है या आप लोगों को लगता है कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में स्कूल नहीं अच्छे, आप लोगों के एरिया में हॉस्पिटल नहीं अच्छे हैं, आप लोगों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छे, आप लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ गलत कर रही है, आप जो है हमसे कांटेक्ट करिए, हम आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे और तब तक आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। बस आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग गलत के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि हमारे संविधान में हमें आजादी दी गई है बोलने की, हमें हक दिया गया है कि अगर हमारे साथ कोई गलत कार्य हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज लड़े। तो सबसे पहला फर्ज आपका यही बनता है, क्योंकि अगर आप जो है अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक जो हमारी सरकार जो है या जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो है आप लोगों के खिलाफ इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए सबसे पहला आपका फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, किसी भी प्रकार का गलत है। हाँ, मानते हैं कि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक आपके खिलाफ किसी प्रकार का गलत कार्य होता रहेगा, कुछ लोग आपको दबाते रहेंगे, लेकिन आप हार मत मानिए, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। जय हिंद दोस्तों।